अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? आज मैंने ना अपना व्लॉग ना शाम के टाइम शुरू किया है, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना, क्योंकि दिन बड़े ज़्यादा छोटे हो गए हैं। ज़ोर के बाद आज जुमे का दिन था वैसे भी, तो जुमे की नमाज़ वगैरह पढ़ते सारों ने पते नहाना होता है जुमे वाले दिन। तो फिर दोपहर में ना ये मैंने पालक आई हुई थी गांव से, तो ये मैंने काट के तो रख दी थी चूल्हे के ऊपर कि आहिस्ता आहिस्ता गैस थी तो चले गल जाएगी। तो बड़ी अच्छी ये जो है मेरी पालक गल गई हुई थी। आज खाने में मैंने आलू पालक बनाना था और साथ ना बच्चों के लिए चिकन कढ़ाई बनानी थी। तो पालक बड़ी अच्छी तरह गल के ऐसे नरम मुलायम हो गई हुई थी। तो फिर मैंने इसको ना उसी में से पानी निकाल के जिस बर्तन में मैंने बॉयल की थी, तो हैंड ब्लेंडर की मदद से ना थोड़ा थोड़ा करके ना इसको मैं पीसूंगी। पिछली दफ़ा मैंने पालक बनाई थी तो वो ना फिर मैंने जो मिल्क शेक वाला होता है ना जग जूसर ब्लेंडर, उसके अंदर मैंने डाल के तो हालांकि चलाया मैंने थोड़ी देर ही था 5-6 सेकंड के लिए, लेकिन वो बड़ी ज़्यादा बिल्कुल क्रीमी हो गई थी, ऐसे क्रीम सी बन गई हुई थी। पालक और साग हो वो ज़्यादातर जो ऐसे ना बहुत ज़्यादा पीसे हुए नहीं अच्छे लगते ना, बिल्कुल जो क्रीम बन जाए वो बिल्कुल सालन पकाने में भी नहीं मज़े का लगता। और साग को भी अगर हम वो अक्सर लोग जब साग को बॉयल करते हैं ना तो वो जग में ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्रीम बन जाती है, ज़रा भी सा भी वो टेस्टी नहीं होता। तो वो जो हाथ वाली जो चीज़ें होती हैं उससे यहाँ ये फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का मैंने प्रेस किया था। तो पालक माशाल्लाह बड़ी अच्छी गली हुई थी और थी भी वैसे साफ़ सुथरी ज़मीन की ना, तो कोई पानी वगैरह भी इनको पता है साफ़ लगा होता है। तो बड़ी जल्दी जल्दी ये गल गई थी। तो मैंने 1-2 दफ़े ही बस इसको मैंने ना हैंड ब्लेंडर मैंने इसमें चलाया तो बड़ी अच्छी तरह ये गल गई है। जब भी हंडिया वगैरह मैं शाम की शुरू करती हूँ तो उससे पहले जो आटा है ना वो गूंद के रख लेते हैं, ताकि थोड़ी सी ठंड हो गई हुई है ना आज, तो फिर जो है वो अच्छी रोटियां बनती हैं। अगर पहले थोड़ी देर पका के रखा हुआ हो ना, ठंड में अगर फौरी फौरी आटे को गूंद दें तो वो फिर ना उससे रोटियां बिल्कुल सूख जाती हैं ना। गैस ने आजकल बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। पहले तो कुछ अर्सा बड़ी अच्छी रही है, बड़ी सहूलत रही है, यही खुशी थी कि शायद सर्दियों में भी जो है ना वो गैस का इसी तरह ही आराम रहेगा, लेकिन कोई नहीं ना, बहुत तंग कर रही है गैस। जब काम का टाइम होता है तब नहीं होती, जब सिलेंडर वगैरह पे कुछ बना लेते हैं तो फिर तब गैस पूरी हो जाती है। तो आजकल पता है मौसम कुछ ऐसा है ना, सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं तो सारों को नज़ला ज़ुकाम खांसी लगी हुई है। तो जब भी नज़ला ज़ुकाम लगे तो उसकी फ़ौरन मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए ना। वैसे ही या कोई कहवा वगैरह या ग्रीन टी पी ले उससे भी फ़र्क पड़ जाता है, अंदर थोड़ा सा गुड़ या शहद डाल के। या ये जो करशी का जो शांदा है ये बहुत अच्छी चीज़ है। पानी गर्म करके 1 गिलास या 1 कप तो उसके अंदर इसको डाल लें, बेशक चाय के अंदर डाल लें। तो दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम इसको यूज़ करें। हम लोग पिए ना अच्छी तरह, ये गर्म पानी उबला हुआ हो चाय में भी बेशक डाल दें तो बड़ा ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। आजकल जैसा भी सर में भारी भारी हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो मेडिसिन बिल्कुल ना लें ना, उससे बड़ा ज़्यादा जकड़न हो जाती है सर में। हमारा जो है ना नाक और सर वगैरह जकड़ा जाता है और गला ना, दवाइयों से हर चीज़ ऐसी लगता है कि जैसे ना हमारी वो बंद हो गई हुई है ना नसें सारी। तो ग्रीन टी जो शानदार या गर्म पानी में शहद डाल के अगर लें तो उससे काफ़ी सारा फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम वगैरह लगा होता है तो मैं जो शानदा ही पी लेती हूँ या चाय में डाल के या पानी में, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो साथ ही मैंने फिर आलू पालक में बनानी थी सब्ज़ी अब मैं, और साथ चिकन कढ़ाई बनानी थी। तो मैंने फिर ये पहले हल्की हल्की थी गैस, उसके ऊपर मैंने कहा चले मैं रख देती हूँ प्याज वगैरह, फिर मगरिब की नमाज पढ़ने तक ये कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं ना इसको मसाले वगैरह डाल के तो आहिस्ता से जो सर्दियों वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं ना, गोभी वगैरह या पालक आलू बैंगन कुछ भी ना, वो बग़ैर पानी के हल्की आंच पे जो है ना वो बड़ी अच्छी पक जाती हैं। तो चिकन कढ़ाई आज मैं बनाने लगी थी जिस स्टाइल से हमारी अम्मी बनाती थी ना जब हम छोटे होते थे। आजकल तो पता है हम लोग भी नेट से देख के तो बड़ी ज़्यादा वो और नई नई रेसिपी ट्राई करते हैं, लेकिन जो पहले जो खाने हमारी माएँ बनाती थी वो बहुत मज़े के होते थे। ऐसे ही मैंने प्याज बड़े साइज़ के काट के नीचे डाल दिए, ऊपर मैंने 1 किलो चिकन डाल दिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने 2 हिस्सों में काट के ऊपर डाल दिया। 1 कप पानी के अंदर मैंने ना लहसुन कूट के वो डाला है और वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया, और ½ टी स्पून नमक डाल के तो इसके ऊपर ना मैं ढकना दे दूंगी। ये इतनी जल्दी कढ़ाई बन जाती है ना, अगर कोई मेहमान आ जाए या घर में कोई सब्ज़ी दाल वगैरह किसी बच्चे को ना पसंद आए तो बस फ़ौरन ये सारी चीज़ें डाल के प्याज और टमाटर और ये जो है चिकन और सारी ऊपर थोड़ा सा नमक और लहसुन का पानी डाल के तो इसको रखें तो फटोफट एक तो इससे चिकन गल जाएगा, प्याज और टमाटर भी फौरी जो है ना वो इससे गल जाते हैं। तो इस तरीके से आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई ना।
तो पालक आलू का जो है वो प्याज हल्का सा पिंक हो गया था। गुलाबी करते हैं हमेशा, जो भी सालन बनाना हो ना उसका प्याज ज़्यादा डार्क नहीं करते, फिर हंडिया का जो अपना कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और का और ही कोई ना कोई जो है ना वो कलर बन जाता है हंडिया का। इसलिए सालन जो भी बनाना हो उसके प्याज को हल्का सा बस गुलाबी करें, ज़्यादा ब्राउन ना करें, फिर हंडिया का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जैसे भी आहिस्ता आहिस्ता गैस थी उसके ऊपर फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके दोनों सालन चढ़ा दिए थे कि चलें आहिस्ता आहिस्ता फिर साथ बाकी काम वगैरह समेटते मगरिब की नमाज़ पढ़ने तक कुछ ये हो ही जाएंगे। पालक शुक्र है मैंने पहले गला के रख ली हुई थी दोपहर में ही ना, जुमे के बाद उस वक्त अभी थी गैस ना, तो सिलेंडर भी साथ लगा होता है, सारा दिन ही पता है वो भी यूज़ होता है। और एक ना सिलेंडर पे ये होता है कि सालन बाकी चाय वगैरह या और कुछ करना हो ना, कोई फ्राई चीज़ बच्चों ने खानी हो या इस तरह, तो वो सिलेंडर पे बड़ी अच्छी तरह वो चीज़ें जो है ना वो पक जाती हैं। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, गैस सुई गैस की और या सिलेंडर की आग का कोई मसला है, ये क्या वजह है, इस पे ना सालन और रोटियां नहीं अच्छी बनती हैं। अगर हम रोटियां बनाते हैं वो भी सूख जाती हैं, और हंडिया बनाएं तो वो भी उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी आम जो वैसे घर में सुई गैस आ रही होती है जो उसके चूल्हे के ऊपर ना जो बनती हैं। तो इसलिए फिर मेरी तो कोशिश, आज मैं यही सोच रही थी कि आज इतनी मुझे परेशानी शाम के टाइम बनी है ना गैस के लिए, आइंदा मैं जिस टाइम भी दिन में हुआ करेगी ना गैस फ़ौरन फिर सालन वगैरह बना लूँगी, क्योंकि मगरिब की अजान बहुत जल्दी हो जाती है, रात हो जाती है जल्दी। तो फिर बेशक भूख किसी को ना भी ना लगी हो, एक टाइम और रूटीन बनी होती है ना कि खाना जल्दी खा लेना है। मगरिब के बाद हम लोग खा लेते हैं, खाना लेट नहीं करते ना। रातें तो बेशक बड़ी लंबी हैं, रात को बेशक बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ फ्राई कर लेते हैं या कुछ एयर फ्रायर में कुछ लगा लिया, जब तक नहीं सोते साथ साथ कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। लेकिन खाना जो है ना वो अपने टाइम पे जब तक ना बनाओ, मुझे भी और घर वालों को भी बड़ी परेशानी बन जाती है। एक टाइम फिक्स हुआ हुआ होता है ना, तो इसलिए फिर मेरा जो मसाला है उसका पालक का तो आहिस्ता आहिस्ता बन गया था। उसके अंदर फिर मैंने मसाले वगैरह सुरख मिर्च नमक सूखा धनिया हल्दी डाल के उसको अच्छी तरह भून लिया। प्याज टमाटर मेरा गल गया था, 2 आलू छील के तो मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। तो पालक जो है वो मेरी पहले ही तैयार पड़ी हुई है, शुक्र है, उसको तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो वो मैं उसके अंदर डाल के, तो अब मैंने एक कतरा भी इस सालन के अंदर पानी नहीं डालना, ऐसे ही ग्राइंड हुई हुई पालक डाल दूंगी और फिर उसको ऐसे दम वाले हल्के चूल्हे पे रख देना है। आज तो चलें गैस का इशू है, ना भी हो तो मैं सब्जियों के नीचे ना हल्का दम वाला चूल्हा लगा के मसाला भून के अंदर सब्ज़ी डाल के तो मैं रख देती हूँ। तो वो खुद ब खुद ही जो है वो माशाल्लाह अपनी भाप के अंदर इतने अच्छे आलू भी गल जाते हैं, जो सी भी सब्ज़ी हो। तो ये तो पालक तो वैसे ही गली हुई है, तो जो थोड़ा बहुत पानी छोड़ेगी पालक उसमें आलू भी गल जाएंगे। बिल्कुल मैंने दम वाला हल्का चूल्हा रखा हुआ है। पालक है भी वैसे बड़ी नरम, तो बड़ी जल्दी जल्दी मेरी तैयार हो गई थी। तो ये देखें प्याज टमाटर मेरा जो है वो बड़ी अच्छी तरह गल गया हुआ है। जिस जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से मैंने ऊपर चूल्हे पे आहिस्ता चूल्हे पे रख दिया हुआ था। प्याज टमाटर चिकन और लहसुन का पानी डाल के नमक डाल के तो बड़ी अच्छी तरह ये मेरी सारी चीज़ें गल गई है। फिर इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर जो क्रश चिलीज़ डाली है, नमक कुछ पहले ही हाफ़ टी स्पून डाला हुआ था और थोड़ा सा नमक जो है वो मैंने इसके अंदर और डाल दिया है। तो ये माशाल्लाह जो है वो बड़ी अच्छी तरह मेरी इसकी भुनाई हो रही है। 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल के तो मैं इसको भून लूँगी। सब्ज़ मिर्चें एक तो आजकल इतनी कड़वी नहीं है, तो ये भी एक बात है। और दूसरी मैं ना ज़्यादा आजकल सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ क्योंकि लाल कम डालूँ, क्योंकि सुरख मिर्चें वो पिसवाने में ज़्यादा मेहनत का काम होता है लंबा। तो मैं कहती हूँ चले मैंने जो अपनी पिसवा के सुरख मिर्चें रखी हुई हैं, सब्ज़ मिर्च भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो वो थोड़ी कम ही डलेगी ना, उसकी थोड़ी बचत हो जाती है, फिर वो ज़्यादा अरसा निकाल जाती है। तो इसलिए फिर मैं हर सालन में आजकल सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल रही हूँ। बड़ी अच्छी फ्रेश सब्ज़ मिर्चें, धनिया आया हुआ है। ये आखिरी दिनों में जब गर्मियाँ एंड पे थी ना तो बिल्कुल भी जला हुआ धनिया किसी काम का नहीं था। तो आजकल बहुत फ्रेश सब्ज़ धनिया जो है वो आ रहा है मार्केट में ना, और बिल्कुल फ्रेश है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। अभी भी मैंने अपने सालन में डाला था तो मैं कह रही थी कि गर्मियों में जो सब्ज़ धनिया हम लोग लेते हैं उसकी नहीं अच्छी खुशबू होती। पता नहीं कुछ शायद सीज़न का फ़र्क होता है सब्जियों में भी या इस तरह कोई ना। तो जो है वो अब मेरी कढ़ाई जो है उसको अब मैंने बुनाई पर जो है वो
मसाले वगैरह डाल के तो उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढकने दिया था ताकि चिकन जो है वो मेरा अच्छी तरह गल जाए, अंदर से कच्चा ना रह जाए। ब्रायलर चिकन है वो गल तो खैर बहुत जल्दी जाते हैं, उसको इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी पहले उसकी मैंने अच्छी तरह मसाले डाल के भुनाई कर ली थी। तो फिर उसके अंदर मैंने आधा कप दही फेंट के डाला है। जो चिकन कढ़ाई का सालन होता है, कढ़ाई जौन सी भी बनानी हो, मटन की, बीफ की, उसके अंदर दही लाजमी जाती है। उससे बहुत ये मज़े की ग्रेवी भी इसकी मज़े की बन जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा थोड़ा सा ऐसा ऐसे ना खट्टा खट्टा बन जाता है। टमाटर तो मैं डालती हूँ ना, लेकिन मैं दही भी लाजमन डालती हूँ। फिर थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ गर्म मसाला इसके अंदर डाला है, थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है और 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर मक्खन डाल के तो कढ़ाई के ऊपर जो है ना वो मैंने ढकना दे के तो इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था। इससे मक्खन के एंड में जब मक्खन ना डालते हैं कढ़ाई के ऊपर तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और वैसे ऊपर थोड़ा सा ना घी भी आ जाता है सालन के ऊपर और बहुत मज़े का लगता है। बस तकरीबन अब ये डन हो गई है। गैस का वही हाल है, बिल्कुल स्लो आ रही है। फिर मैंने दूध बॉयल होने के लिए तो हल्के से चूल्हे जो थे उस पर रख दिए है। अभी सालन रोटियां तो जो है वो आज सिलेंडर पे बनेगा। सालन दोनों मैंने बारी बारी सिलेंडर पे ही तैयार किए हैं क्योंकि गैस बिल्कुल कम थी। तो ये जब मैंने ये मैंने मक्खन डाला है उसके ऊपर तो थोड़ा सा उसने भी अपना वो ऑयल वगैरह छोड़ा है, थोड़ी ग्रेवी जो है वो पतली हो गई है। तो अब मैंने कहा मैं थोड़ा सा उसको खुश कर लूँ। तो बिल्कुल अब मेरी परफेक्ट जो कढ़ाई है वो तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर मैंने सब बस धनिया वगैरह लगा के तो अब बस मैं गार्निश करके इसको तो तैयार है। गरम मसाला और मेथी पहले ही डाल दी हुई है। तो देखिए कितना खूबसूरत मेरी चिकन कढ़ाई का जो है वो कलर है और इतनी ये टेस्टी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बड़ी अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे, हालांकि गैस का भी आज इतना इशू था लेकिन फिर भी दोनों सालन माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए हैं। खाना जो भी खाना हम दिल से पकाएं ना वो बहुत अच्छा बड़ा मज़े का बनता है। अल्लाह हाफिज़।